करता हूँ। तकरीबन 3:40 पे टेक ऑफ हुआ था इस जहाज का चित्राल से। इस जहाज में तकरीबन 40 के करीब मुसाफिर थे, जिसके अलावा कुछ अमले के अरकान थे। इस जहाज का ये ATR-42 प्लेन था। इसका राब्ता कंट्रोल टावर से तकरीबन 4:30 के करीब जो है वो मुनक़ता हुआ। तो इसका मतलब ये कि इस्लामाबाद से काफी पास आ चुका हुआ था। और बस यही तक इंफॉर्मेशन हमारे पास है। PIA का जो इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है, और जैसे ही हमारे पास कोई मजीद इंफॉर्मेशन होगी हम मीडिया से शेयर करेंगे। अच्छा दानियल साहब, ये फरमा दीजिएगा, कुछ ये इत्तलात मौसूल हो सकी, क्या वजूहात थी? कंट्रोल टावर पे यकीनन पायलट की आवाज भी आ रही होती है और वो राब्ते में भी होता है, कोई फिलहाल कबल वक्त है, फिलहाल कुछ भी कहना इसके ऊपर कबल वक्त है। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस होगी और डिटेल्स जो है वो सामने आएंगी। अभी फिलहाल हम कोई चीज, अभी प्रिलिमिनरी सी रिपोर्ट है, अभी हम उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं कर पाएंगे आपको कि क्या बात हुई। अभी फिलहाल जो है टाइम का है, तो अभी आप टाइम का देख लें। इसके बाद जैसी इंफॉर्मेशन मजीद आएगी हम शेयर करते रहेंगे। जैसी इंफॉर्मेशन आएगी वैसे ही शेयर करेंगे। दानियल गिलानी साहब PIA के तर्जमान हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि जिस तरह जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी वो मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि वो PIA के तर्जुमान है और इसके अलावा इंटरनेशनल रूल्स लागू होते हैं, इसलिए वो पैसेंजर्स के नाम वाज़े नहीं कर सकते हैं। जैसे ही उनके पास इतलात मजीद मौसूल होंगी वो मीडिया के साथ भी शेयर करेंगे। एजाज अहमद हमारे साथ भी मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा वहां पर यकीनन PIA की जानिब से जो सेंटर्स के नंबर दिए गए हैं वहां पर कॉल्स भी आ रही होंगी, अहले खाना की जानिब से वहां का रुख भी किया गया होगा। जी, PIA ने जो नंबर दिए हैं इस वक्त तमाम के तमाम नंबर बिजी मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो सूरत हाल है 40 बदकिस्मत खानदानों के लवाकिन हैं जो मालूमात हासिल करने के लिए नंबरों पर राब्ता कर रहे हैं। इसलिए ये नंबर कम पड़ गए हैं लोगों के लिए। जो लोग राब्ता की कोशिश कर रहे हैं उनके नंबर नहीं मिल रही, ये नंबर मुसलसल बिजी जा रहे हैं। लेकिन इस बात की तस्दीक की जा रही है एविएशन हुकाम की जानिब से भी, PIA हुकाम की जानिब से भी, जो चित्राल एयरपोर्ट के मैनेजर है उनकी जानिब से भी तस्दीक की जा रही है कि DC चित्राल अपने अहले खाना के हमरा इस तैयारे पर मौजूद थे। 2 एयर ऑफिस तैयारे के हमले का हिस्सा थी। तैयारे के 3 पायलट तैयारे में मौजूद थे, जबकि जुनैद जमशेद अपनी अहलिया नेहा और बच्चों के हमरा इस तैयारे में सवार होते भी देखे गए थे। इसलिए उनके बारे में ये तस्दीक अब सामने आ चुकी है। उनके इस्लामाबाद में मौजूद एक दोस्त के जरिए भी, जिनकी उनसे चित्राल एयरपोर्ट पर बात हुई थी, उनका यही कहना था कि जुनैद जमशेद भी जो एक तबलीगी दौरे पर गए थे चित्राल, वो भी इस तैयारे में सवार हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक की, उनकी अहलिया नेहा और बच्चे भी जुनैद जमशेद के इसी तैयारे में सवार थे। और ये तैयारा तकरीबन 1 घंटे की फ्लाइट के बाद जब इसको इस्लामाबाद पहुंचकर लैंडिंग में इसका तकरीबन 40 से 45 मिनट रहते, तो उस वक्त ये हवेलियां के करीब गिरा है। तैयारा हवेलियां में जहां गिरा है उसके बारे में हमारे ज़राए का ये कहना है कि हवेलियां शहर से 5 किलोमीटर दूर शुमाल में बोतला नामी एक गांव है, उस इलाके में ये गिरा है। उस गांव के इलाके में गिरा है। यूनियन काउंसिल का नाम बोतला बताया जाता है। उस इलाके में ये गिरा है और गांव के ऊपर गिरा है, जिससे ये बावर किया जाता है कि जख्मियों की और हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। ताहम अभी तक इमदादी टीमें वहां पहुंच रही हैं और जब इमदादी टीमें पहुंचकर चार्ज संभाल लेंगी उसके बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जाता है। अच्छा एजाज अहमद, जो मुसाफिर थे उनके अहले खाना यकीनन एयरपोर्ट पर पहुंचे होंगे उनको लेने के लिए, वहां के कुछ मनाजिर के हवाले से बताइएगा। जी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस वक्त रश बढ़ता जा रहा है कि जो लोग फोन नंबर पर राब्ते की कोशिश में नाकाम हो रहे हैं वो अपना रुख एयरपोर्ट की जानिब कर रहे हैं ताकि एयरपोर्ट पर बात हासिल की जा सके। लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर एयरपोर्ट के अंदर सिर्फ मुसाफिरों को ही दाखिले की इजाजत दी जाती है या उनके साथ आने वाले लवाहिकीन में से किसी एक आध को इजाजत दी जाती है। अभी इस्लामाबाद इंतजामिया, एयरपोर्ट इंतजामिया इस बात के इंतजाम कर रही है कि चित्राल से आने वाली फ्लाइट के जो मुसाफिर थे उनके लवाहिकीन को एयरपोर्ट के अंदर ले जाया जाए। अच्छा एजाज, ये भी बताते चलिएगा, कुछ मालूम हो सका है कि रेस्क्यू अमला कहाँ तक पहुँचा है? जी, जो रेस्क्यू अमला भेजा गया था पाक फौज की जानिब से, वो उसके बारे में बताया गया है कि वो बोतला नामी गांव में पहुंच गया है। ISPR का कहना है कि हेलीकॉप्टर्स गए हैं, डॉक्टर्स गए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ गया है और फौजी जवान गए हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। जी अच्छा, इजाज ये भी बताइएगा, रेस्क्यू के काम में यकीनन मुश्किलात दरपेश होंगी, ये इंतहाई बड़ा सानहा है, ये फरमाइएगा क्या कहते हैं कि इदारे क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं इस पहाड़ी इलाके के हवाले से वहां पे रेस्क्यू करने में?
जी, सबसे बड़ी मुश्किल जो दरपेश है इस वक्त, चूंकि जो ज़िले इंतजामिया है उसको वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी हिदायत की गई है, वफाकी जो अदारे हैं उनको उनके लिए एक हिदायतनामा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी जारी किया, लेकिन जो पहुंचने में दुश्वारी है, पाक फौज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उनके हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, इसलिए वो आसानी से पहुंच गए। लेकिन जो लोग सड़क से पहुंचने की कोशिश करें उनके लिए दुश्वारी है, क्योंकि रास्ता कच्चा है, कच्ची और पक्की पगडंडियां हैं, फिर घूमती हुई सड़क है, जो कच्ची सड़क है वो भी घूमती हुई है, कहीं पहाड़ी इलाके हैं, कहीं मैदानी इलाके, तो ये मुश्किलात हैं। और इस वक्त क्योंकि अंधेरा भी है, उस पूरे इलाके में बिजली मौजूद तो है, लेकिन बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है कि सड़क और उसके अतराफ में रोशनी मौजूद हो। रोशनी जो मौजूद होती है वो सिर्फ घरों तक मौजूद होती है, इसलिए लोगों को वहां पहुंचने में भी मुश्किल हो रही है। जी ठीक है, एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, वक्तन फवक्तन हमें इतलात से हवाले से आगाह करते जा रहे हैं। यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताते चलें कि चूंकि दिन ढलता जा रहा है, शाम का वक्त है और कुछ देर में रात हो जाएगी, इसलिए अंधेरा बढ़ जाएगा, तो रेस्क्यू के जो हुकाम हैं उनका यही कहना है कि इनमें रेस्क्यू करने में काफी मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि लाइट दरकार होगी। चूंकि एबटाबाद चित्राल का इलाका है, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है जहां पर लोग मुकीम होते हैं। चूंकि ये जहाज पहाड़ी पर गिरा है, इसलिए यहाँ पर बिजली का होना भी बहुत जरूरी है, ताकि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से जो ये शिकायत की जा रही है कि रेस्क्यू के कार्रवाइयों में मुश्किलात होंगी, वो कम से कम हो सके। पाकिस्तान आर्मी की बात की जाए तो पाकिस्तान फौज के जवान भी मौके पर भेज दिए गए हैं इमदादी कार्रवाइयों के लिए, जिसके अंदर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमला मौजूद है। और बदकिस्मती से कहा जा रहा है कि आलिम दीन जुनैद जमशेद भी इसके अंदर मौजूद थे, जहाज के अंदर, और ये चित्राल के दौरे पर थे, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए वहां पर पहुंचे थे और अपने अहले खाना के हमरा वहां पर पहुंचे थे। और शायद कहा यह भी जा रहा है कि वो छुट्टियां मनाने चित्राल पर गए थे और सोशल मीडिया पर उन्होंने चित्राल में मौजूद अपने अहले खाना के हमरा कुछ तस्वीर भी शाया की थी। और ये भी कहा जा रहा है कि एक तस्वीर उन्होंने फ्लाइट में जाने से पहले की भी शेयर की थी, जिसके अंदर वो नमाज अदा कर रहे थे। और बदकिस्मती से कहा जा रहा है कि जुनैद जमशेद भी इसी फ्लाइट के अंदर मौजूद थे। एबटाबाद में हवेलियां के करीब तैयारा ये लापता हुआ था। उसके बाद मुसद्दिका इतलात मौसूल हुई कि ये तैयारा एक पहाड़ी पर गिरकर तबाह हो गया है। PIA 661 तैयारा है जो गिरकर तबाह हुआ है, और इसके अंदर करीबन 47 अफराद हैं जो मौजूद हैं, और PIA का अमला भी इसके अंदर मौजूद था, पायलट भी मौजूद था, को पायलट भी मौजूद था। और अब कहा जा रहा है कि पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों के लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले को जाए वकुआ पर भेज दिया गया है, जबकि जिला हुकूमत की जानिब से भी रेस्क्यू टीमें रवाना की गई हैं। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सिविल एविएशन हुकाम ने यह भी कंफर्म किया कि तैयार 3:50 पर चित्राल से उड़ा था और 4:45 पर इसे इस्लामाबाद पहुंचना था। आपको ये बताएं, इस बदनसीब तैयारे का जो अब गिर कर तबाह हो गया, आर्मी की इमदादी टीमें जाए हादसा की जानिब रवा दवा हैं। आपको ये भी आगाह करें कि ये हादसा पेश आया चित्राल के करीब, इस्लामाबाद से आने वाली PIA का तैयारा हवेलियों के करीब हादसे का शिकार हुआ। इस तैयारे का इस्लामाबाद पहुंचने से कुछ देर कबल ही बताया जाता है कंट्रोल टावर के रेडार से राब्ता मुनक़ता हो गया और रेडार से ये गायब हो गया, जिसके बाद इसकी ढूंढ मची और फिर ये एक बात कंफर्म हो गई अब से कुछ देर कबल ही मुख्तलिफ जराए से ये चीज कंफर्म हुई है कि ये जहाज गिर कर तबाह हो गया है। आपको बताएं, तैयारा हवेलियां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के करीब पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हुआ है। तैयारे में के हवाले से आपको ये बताएं कि वहां पर इंतहाई धुआं देखा जा सकता है। जिस इलाके में ये तैयारा गिरकर तबाह हुआ, दूर दूर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, इमदादी टीमें पहुंच रही हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से भी इमदादी कामों को तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बताएं, मज़कूरा जहाज में ये बात भी बताई जाती है कि आलमदीन जुनैद जमशेद जो नातख्वाह भी हैं और इंतहाई मकबूल हैं पाकिस्तान भर में, वो भी इस बदनसीब जहाज में सवार थे। ये बताया जाता है, कुछ जरा ये कंफर्म करते हैं कि वो तबलीग के लिए चित्राल से इस्लामाबाद जा रहे थे, जहां पर वो तबलीग के कामों में मशगूल होते हैं, पाकिस्तान भर का सफर करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं तबलीग के कामों में। तो वो इस जहाज में सवार थे और जुनैद जमशेद भी उन 47 मुसाफिरों में थे। 47 अफराद बताया जाता है। ये भी बताया जाता है एरोस्टिस थी इसमें, और दूसरी जानिब DC चित्राल भी बताया जाता है, जैसे हमारे नुमाइंदे एजाज अहमद कंफर्म कर रहे थे कि वो भी मौजूद थे। आपको ये बताएं, इंतहाई मारूफ शख्सियत जुनैद जमशेद भी इस जहाज में सवार थे। आपको बताएं, ये बदनसीब तैयारा उड़ा था चित्राल से इस्लामाबाद के लिए PK
661 یہ ATR-42 طیارہ ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں عملے سمیت 47 مسافر سوار تھے جو 4:30 بجے حادثے کا شکار ہوا. 4:20 پر اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہو گیا اور ریڈار سے منقطع ہو گیا جہاں پر ساری انفارمیشن دی جاتی ہے. آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد اس طیارے کی ڈھونڈ مچی اور طیارے کو ڈھونڈا گیا. بتایا جاتا ہے کہ اس وقت انتہائی دھواں ہے اس جگہ پہ اور رات کا وقت ہے جس کی وجہ سے امدادی کاموں میں بھی مشکلات درپیش ہیں.